So in the previous lecture we studied about PN junction diode in forward bias mode and reverse bias mode. किसी को कोई डिफिकल्टी है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में? फॉरवर्ड बायस में कैसे करंट फ्लो होता, मिली में होता, माइक्रो में होता या नहीं होता? चलो क्वेश्चंस के आंसर्स दो, मुझे पता चलना चाहिए आपको समझा या नहीं समझा। फॉरवर्ड बायस में मिली, वेरी गुड। एंड रिवर्स बायस में कैसा करंट फ्लो होता है? रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर्स में, वेरी गुड। कुछ बुक्स में आता है नैनो एम्पियर्स में लिख के, तो चलो, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द बुक सेज माइक्रो एम्पियर्स में। वो डिपेंड करता है डोपिंग वगैरह पर भी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमने एक चीज़ देखा क्या, इफ वी टेक अ मेटेलिक रॉड, अगर हम मेटल का एक वायर लेते हैं और इस वायर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो क्या बैटरी में ये स्पेशलिटी है, सॉरी बैटरी बोल रहा, क्या ये मेटेलिक वायर में ये स्पेशलिटी है कि बैटरी अगर इधर से लगाए तो करंट ऐसा फ्लो होगा, और बैटरी अगर उल्टी लगा दिए, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव कर दिए तो करंट फ्लो नहीं होगा? क्या मेटेलिक वायर में ऐसा स्पेशलिटी होती है कि इट अलाउज करंट ओनली इन वन डायरेक्शन एंड डज नॉट अलाउ करंट इन अनदर डायरेक्शन? इज इट पॉसिबल इन अ मेटेलिक वायर? क्या मेटेलिक वायर में ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा करंट फ्लो नहीं होता और ऐसा करंट फ्लो होता है? नहीं। मेटेलिक वायर में तो इधर से भी करंट फ्लो करवाएंगे तो होगा ऐसा, इधर से भी करवाएंगे तो होता। करंट कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। बट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का हमको ये एक बेनिफिट मिलता है कि इन फॉरवर्ड बायस इट अलाउज द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड इन रिवर्स बायस द करंट इज नॉट अलाउड टू फ्लो। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो हो सकता है, रिवर्स बायस में हम कहते हैं करंट फ्लो नहीं होता है। हाँ, फिर अगर किसी ने हमारे गले पे तलवार रख दिया या दिमाग पे बंदूक रख दिया और फिर बोला बता आई शपथ लेके कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है कि नहीं फ्लो होता, तो हम बोलेंगे हाँ हाँ होता है, माइक्रो एम्पियर्स में होता है, ऐसा हम बोलेंगे। उसके बाद अब डायोड का सिंबल देखो क्या होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ अ डायोड। ये पी रीजन, ये एन रीजन, पी एन जंक्शन डायोड, ऐसा बता रहे हैं। और फॉरवर्ड बायस का मतलब आपको मालूम है ना, ये है P, दिस इज P रीजन, ये डिप्लीशन लेयर, और ये N रीजन, ये डिप्लीशन रीजन जिसको पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं हम। और इसको अगर हम ऐसा कनेक्ट कर देते हैं, चलो बताओ ये कैसा बायस है? P रीजन में मेजॉरिटी में क्या होते हैं? होल्स होते हैं, और इधर क्या होते हैं? मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 12 ऐसे, ठीक है। दिस इज, ये एन रीजन है एंड दिस बायस इज कॉल्ड, चलो देखने दो मुझे क्या लिखा आपने, फॉरवर्ड बायस, वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस, है ना, हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, यहां पर क्या बन जाता है? डिप्लीशन रीजन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कहां गिर गए? होल में गिर गए। सो दिस इज डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन रीजन है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? बहुत धक्का मारेगा, प्रेशर देगा, तो डिप्लीशन रीजन पे प्रेशर आएगा। यहां पर क्या है? फास्फोरस के पॉजिटिव आयंस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाग गए उसके, यहाँ एल्यूमिनियम के नेगेटिव आयंस है। कल हम ये सब पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन है, ठीक है। तो फिर इस पे दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है, ये पॉजिटिव धक्का मार रहा है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स का प्रेशर आ रहा है ना, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इज अप्लाइंग प्रेशर ऑन द नेगेटिव चार्जेस एंड बैटरी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इज अप्लाइंग प्रेशर ऑन द होल्स। सो 0.1 वोल्ट पे नो करंट, 0.2 वोल्ट नो करंट, 0.3 वोल्ट नो करंट, 0.4 वोल्ट नो करंट, 0.5 वोल्ट नो करंट, 0.6 वोल्ट नो करंट, 0.7 वोल्ट यस, फॉर सिलिकॉन 0.7 वोल्ट पर करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। और इसका हम फॉरवर्ड बायस का ग्राफ कैसा बनाते हैं? हम ऐसे बनाते हैं, दिस इज y एक्सिस एंड y डैश एक्सिस, दिस इज x एंड x डैश एक्सिस, पॉजिटिव क्वाड्रेंट पॉजिटिव x एक्सिस में लेते हैं, हम ऐसा बनाते हैं और फिर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बना देते हैं आगे ले जाके। दिस इज 0.7 वोल्ट एंड दिस 0.7 वोल्ट को क्या बोलते हैं? चलो बताओ,
0.7 वोल्ट को क्या बोलते हैं? टेल मी फास्ट। नहीं याद है ना? वेरी गुड शुभांगी, करेक्ट। इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। स्नेहल ऑल्सो रिमेंबर्स, रुजैना, गायत्री, शील, वेरी गुड, सबको याद आ गया। इट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, है ना, जब करंट फ्लो होना चालू हो रहा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी नाम आया था शायद, ऐसा कुछ तो भी लेसन रहता है, कि चैप्टर रहता है फिजिक्स में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ तो भी रहता है। तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कोई चीज चालू होना, दरवाजे की चौखट। थ्रेशोल्ड मीन्स डोर फ्रेम। So threshold voltage is the voltage at which something starts. Here it starts, electric current starts, और फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आगे आगे जैसा जैसा वोल्टेज बढ़ाओगे करंट ऑल्सो विल इंक्रीज। लेकिन अब एक चीज ध्यान से समझो, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते, व्हाट हैपेंस टू द डिप्लीशन रीजन, व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल बैरियर? द डिप्लीशन रीजन वाइड होता जाएगा या सिकुड़ेगा? क्या ख्याल है आपका? डिप्लीशन रीजन श्रिंक होके छोटा हो जाएगा या वाइड होके बड़ा हो जाएगा? डिप्लीशन रीजन, व्हाट डज योर लॉजिक से? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, वेरी गुड, शॉर्ट हो जाएगा। रेहान भी कॉन्सेप्ट लगा रहा है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड। सो पॉजिटिव टर्मिनल से इट्स अ प्रेज, पॉजिटिव टर्मिनल से होल्स को रिपल्शन मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मिल रहा है, दोनों इधर से दबाव डाल रहे हैं, और ये डिप्लीशन रीजन पतला 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 होते होते टूट जाएगा। और जब डिप्लीशन रीजन टूट गया तो ये 0.7 वोल्ट पे फिर क्या हुआ? होल्स अब इधर जा रहे हैं, एलओसी के पार। कहां जा रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स के पास जाना चाह रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। करंट फ्लो होना चालू हो गया, और हम कहते हैं कि मिली एम्पियर्स में करंट फ्लो होगा, एंड दिस कंडीशन इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है मिली एम्पियर्स में। अब इसी को अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बताना है तो ये ऐसा बताएंगे हम सिंबॉलिकली। ये नोक जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये सिंबल है डायोड का सिंबल है ये, ठीक है, डायोड का डी सिंबल है ये। नोक यानी नेगेटिव, एन इज नोक, नेगेटिव, चुबाने की, पॉइंटर। नेगेटिव यानी चुबाना, किसी को टोचनी मारना, गलत काम है ये, है ना, किसी को पिन मारना, चुबाना बेचारे को। N is negative terminal and P is positive. डायोड कर रहे हैं हम, क्योंकि नेगेटिव इज कैथोड, पॉजिटिव इज एनोड, एंड ओड डायोड। ये याद रहेगा ना आपको सिंबल। अब रिवर्स बायस की बात कर लेते हैं जल्दी से। लेट अस टॉक अबाउट द रिवर्स बायस फास्ट। हालांकि मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं। रिवर्स बायस में क्या होता है? P region is connected to the negative terminal and N region is connected to the positive terminal. That is called reverse bias. ये देखो, P रीजन को हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, और N रीजन को हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। व्हाट विल हैपन? जैसे स्विच ऑन करेंगे ये होल्स इधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उधर भागेंगे। व्हाट विल हैपन टू द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन? मुझे ये बताओ, डिप्लीशन रीजन चौड़ा चौड़ा होता जाएगा या पतला पतला होता जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ भाग रहे, वाइड होगा। शील, वेरी गुड, शील हैज अंडरस्टूड इट कि in reverse bias the depletion region will go on widening. डिप्लीशन रीजन को मौका मिल रहा है फैलने का। क्यों? क्योंकि होल्स उधर भाग जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग जा रहे हैं। तो डिप्लीशन रीजन, जब आप डायग्राम बनाओगे, मान लो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे, ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम शोइंग रिवर्स बायस, शोइंग रिवर्स बायस, तो ये वाइड बनाना, चौड़ा बनाना, रिवर्स बायस बोले तो। और फॉरवर्ड बायस बोले तो डिप्लीशन रीजन को पतला बनाना, नैरो। ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमारा पेपर अगर सीएम के हाथ में चला गया, चीफ मिनिस्टर, चीफ मॉडरेटर, तो उन्होंने हमारी गलती नहीं निकालना चाहिए। हालांकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे गलती होती है, बट हमें कोशिश करना है कि गलती ना हो। सो डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाता है रिवर्स बायस में। अब क्या होगा? ऑल द होल्स विल कम हियर एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल कम हियर। तो यहाँ तो कोई बैरियर के अक्रॉस, जंक्शन के अक्रॉस कोई करंट फ्लो हो रहा नहीं है वैसे बेसिकली, लेकिन हमको मालूम है कि चाहे फॉरवर्ड बायस हो या रिवर्स बायस हो, पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं। और देखो यहाँ पर कितने होल्स बनाए मैंने? 9 की जगह अब 12 कर दे रहा हूँ मैं, हालांकि मैंने पहले बना लेना चाहिए था। और यहाँ पर कितने नेगेटिव चार्जेस हैं? 9 नेगेटिव चार्जेस हैं। अब मैं देखो 12 नेगेटिव चार्जेस कर दे रहा हूँ, 1 2 3 नेगेटिव बढ़ा दिया और 3 होल्स बढ़ा दिया। ये 3 होल्स और 3 नेगेटिव चार्जेस कहाँ से आ गए?
3 होल्स और 3 नेगेटिव चार्जेस कहाँ से आ गए? एन रीजन में भी 3 होल्स और 3 नेगेटिव चार्जेस आ गए और पी में भी 3 होल्स और 3 नेगेटिव चार्जेस आ, ये कहाँ से आते हैं? एन रीजन में होल्स कहाँ से आ जाते भैया? और बोलो भाई, साहब जी बोलो तो, कुछ तो बोलो। हाँ वेरी गुड, नो शुभांगी इज राइट के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की वजह से हीट के कारण सम ऑफ द बॉन्ड्स ब्रेक। हमने पढ़ा था ना सिलिकॉन के ऐसे चारों तरफ वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है सिलिकॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता। तो हीट के कारण, ड्यू टू हीट, some of the electrons vibrate and they go from valence band to conduction band, यानी बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स उखड़ जाते हैं, वहां होल बन जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्री भाग जाता है। होल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री भाग जाता है, होल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री भाग जाता है। यानी 3 होल्स क्रिएट हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए ना, बन गए। सो 3 होल्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 3 होल्स बढ़ गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो पी रीजन में माइनॉरिटी किसकी रहती है? इलेक्ट्रॉन्स की। एन रीजन में माइनॉरिटी किसकी रहती है? होल्स की। अब रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है क्या? तो हम वैसे किसी ने पूछा ऊपर से तो हम बोलते रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन किसी ने हमको जबरदस्ती पूछा कि सच बता क्या बात है, तो हम बोलते हाँ भैया होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो होल्स है ये इधर जाते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने की परमिशन है। ये फास्फोरस के पॉजिटिव आयंस इसको खींचेंगे। फास्फोरस मालूम है ना, हमने इंप्यूरिटी ऐड किए थे डोपेंट, और इधर एल्यूमिनियम के नेगेटिव आयंस जो है वो होल्स को अट्रैक्ट करेंगे, और ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होल्स जा रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। लेकिन ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कितने हैं? यहाँ 3 है, यहाँ होल्स कितने? माइनॉरिटी 3 है, तो कम चार्जेस है, माइनॉरिटी हमेशा कम होती है। इसी के कारण जो करंट फ्लो होता है रिवर्स बायस में, वो जनरली माइक्रो एम्पियर्स में करंट फ्लो होता है। हम चाहे तो यहाँ माइक्रो एमीटर भी लगा सकते हैं, म्यू ए माइक्रो एमीटर, और हम करंट गिन सकते हैं, तो वो माइक्रो एम्पियर्स में होता है। यहाँ तक आपको समझ गया है ना? अब मैं आगे बढ़ाऊँ, टॉपिक आगे बढ़ाऊँ। हाँ, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। हमारे मोबाइल फोन में हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर डिपेंडिंग ऑन कैसा मोबाइल, कैसा चार्जर खरीदे हमने, सस्ता चार्जर खरीदे या महंगा चार्जर खरीदे, हमारे मोबाइल फोन में रेक्टिफायर यूज किया जाता है। और रेक्टिफायर इज अ डिवाइस। अच्छा, रिवर्स बायस का ग्राफ पता है ना आपको कैसा होता है? रिवर्स बायस का ग्राफ, ये फॉरवर्ड बायस का ऐसा था, ये वोल्टेज है और ये करंट है। और रिवर्स बायस का पहले थोड़ी देर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1 इलेक्ट्रॉन भागा, 2 भागे, 3 भागे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बढ़ता गया करंट। फिर उसके बाद बढ़ ही नहीं रहा है, करंट ही नहीं बढ़ रहा। अरे क्यों भी नहीं बढ़ रहा? क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहे, करंट बढ़ रहा है, सैचुरेट हो गए, है ना। फिर उसके बाद वो जीनर ब्रेकडाउन वगैरह सिलेबस से हट गया, वरना मैं ये लाइन ऐसी क्यों बन रही उसका बाद में समझाता था आपको। लेकिन जीनर डायोड कोरोना के ऑनर में, कोविड-19 के ऑनर में अपने सिलेबस से इस साल के लिए हट गया है, इसलिए जीनर डायोड नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, जीनर ब्रेकडाउन भी आपको नहीं पढ़ा रहा। लेट्स टॉक अबाउट अ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, ध्यान से समझना। A device which can convert alternating current into direct current, pulsating direct current. A device which can convert alternating voltage, हाँ current भी बोल सकते, voltage भी बोल सकते। A device which can convert alternating current to direct current is called a rectifier। ठीक है, alternating voltage को या alternating current को डायरेक्ट वोल्टेज या डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके देता है। हाँ वेरी गुड, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके देता है ये। और हमारे मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग करने के लिए हमको डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे मोबाइल फ़ोन में फ्लो होगा, रेक्टिफायर नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा? फ़ोन की चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होंगी। तो हमारे घर में तो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, लेकिन हमारे मोबाइल फोन में अगर ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे तो करंट जाएगा फोन में, वापस आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, और हमारा फोन कभी चार्ज ही नहीं हो पाएगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑल्टरनेटली होती रहेंगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा फोन हमेशा चार्ज होता रहे ओनली, यानी करंट शुड फ्लो इनटू द फोन ओनली।
फोन के अंदर करंट जाते रहना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। करंट फोन के अंदर जाना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए, ये हमारा एम होता है। हम चाहते हैं कि हमारे फोन की सिर्फ चार्जिंग हो, डिसचार्जिंग नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, इनपुट एसी, यहां लिखता भी हूं मैं, दिस इज इनपुट एसी। और ये देखो, ये आप मुझे बताओ, ये कहीं तो भी पढ़ा हुआ लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि आप लोग ने कहीं तो भी पढ़े थे ये कुछ तो भी चीज है जो हमने पढ़े थे कहीं तो भी। ये कहीं तो भी पढ़ा हुआ है, चलो लिख के बताओ क्या है ये। हाँ, इस डिवाइस का नाम क्या है? हाँ, आप कोई कह रहे हैं फैराडे का कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो भी बात आपकी सच है। लेकिन फैराडे के कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है यहाँ पे, और उससे कौन सा डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन के बेसिस पर काम करता है? ये लोड रेजिस्टेंस। हाँ, वेरी गुड, इट इज अ ट्रांसफॉर्मर। गुड, यहां पर हमने लगाया है ट्रांसफॉर्मर। कोई मुझे डायग्राम को देखकर बताओ, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? डायग्राम देख के बताओ, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमने कैसे पहचाने? हमने इसलिए पहचाने क्योंकि ये प्राइमरी कॉइल है, जो जो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्टेड होता है वो प्राइमरी कॉइल होता है, और जो नहीं कनेक्टेड होता है, जिसमें करंट इंड्यूस होगा, वो सेकेंडरी कॉइल होगा, वो सेकेंडरी कॉइल होगा, वो सेकेंडरी कॉइल होगा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल 1 2 3 है, यानी नंबर ऑफ कॉइल्स जो है प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जा रहे हैं, तो डाउन हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स डाउन हो रहे हैं, इसमें ज्यादा इसमें कम है, इसीलिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। हमारे घर में कितना वोल्टेज आवत है? 220 से 250 वोल्टेज आवत है। कहीं 220, कहीं 250, कहीं 230 वोल्टेज आवत है। और हमारे फोन को कितना चार्जिंग मांगता है? ये बॉक्स बनाना मत एग्जाम में, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। मोबाइल फोन, उसमें चार्जिंग के लिए रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो उसको सामना करके उसमें चार्जिंग करना है। तो उस पर कितना वोल्ट लिखा रहता है? चार्जर पे कितना वोल्टेज आउटपुट लिखा रहता है? आउटपुट वोल्टेज कितना लिखा रहता है चार्जर पे? अपने घर में तो 220 वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट पर अगर हम फोन लगा देंगे तो भाड़ करके बैटरी उड़ जाएंगे। हाँ, तो कुछ चार्जर ऐसे आते हैं जिसपे लिखा होता है 12 वोल्ट, कुछ चार्जर ऐसे आते हैं जिसपे लिखा होता है 6 वोल्ट आउटपुट। कुछ चार्जर पर 6 वोल्ट लिखा रहता है आउटपुट, कुछ चार्जर पर 12 वोल्ट आउटपुट लिखा रहता है, और कुछ पर 5 वोल्ट आउटपुट लिखा रहता है। सी, ये देखो, ये मेरे ओप्पो का चार्जर, आउटपुट देखो कितना लिखा है, इनपुट कितना है 100 से 240 वोल्ट, और आउटपुट कितना दे रहा है? 5 वोल्ट दिख रहा है ऊपर, 5 वोल्ट। आउटपुट कितना दे रहा है? ये 5 वोल्ट दे रहा है।
है ना, 5 वोल्ट 2 एम्पियर। क्लैरिटी नहीं दिख रही। चलो ठीक है, तो दिस इज इट। हाँ, क्लियर है ना। अब यहां पर देखो हमने क्या लगाया, डी। दिस इज द डायोड, और डायोड का ये पी जंक्शन, पी रीजन है, ये एन रीजन है। दिस इज डी डायोड। ध्यान से समझो, बहुत इजी है। इनपुट ऑल्टरनेटिंग करंट हम इसमें पास कर रहे हैं, तो ये P1 है प्राइमरी का, ये P2 पॉइंट नाम दे देते हैं इसको हम P2, और ये सेकेंडरी कॉइल का S1 नाम दे देते हैं, इसको S2 नाम दे देते हैं। अब प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, थोड़ी देर के लिए दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव। एक बार ये पॉजिटिव बनेगा टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो ऐसा करंट आएगा, ऐसा P1 से P2 जाएगा। फिर एक बार P2 से P1, तो करंट विल गो फ्रॉम P1 टू P2, P2 टू P1, P1 टू P2, P2 टू P1, P1 टू P2, P2 टू P1, ऐसा करंट चलता रहेगा, है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट, ये क्या है, यहाँ पर कौन सा सोर्स दिया हमने, दिस इज एसी सोर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहे हैं ना, ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं। इसमें क्या होगा, करंट विल बी S1 टू S2, S2 टू S1, S1 टू S2, S2 टू S1, S1 टू S2, S2 टू S1। इसमें भी ऑल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होगा, है ना। सेकेंडरी कॉइल में ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, प्राइमरी कॉइल में करंट ऑल्टरनेटिंग है, तो करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कम कम होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कम कम होगा, तो फ्लक्स विल इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। ऑल्टरनेटिंग करंट कम ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी कम ज्यादा होगा। प्राइमरी में फ्लक्स कम ज्यादा होगा तो सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होगा, और करंट जब इंड्यूस होगा तो करंट S1 से S2 जाएगा, S2 से S1 जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन चेंज करने वाला है, तो वहां भी वैसे ही बनेगा। इतना क्लियर है आपके लिए, इतना समझ में आ गया आपको। तो अब ध्यान से समझना, एक बार जब S1 पॉजिटिव बन जाता है और S2 नेगेटिव बन जाता है, तो क्या होगा, तो एक बार करंट ट्रेवल होगा, S2 को पॉजिटिव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो S2 से करंट ऐसा आएगा, S1 में जाएगा, S1 में जाएगा तो करंट ऐसा जाएगा इधर, और P रीजन से N रीजन जाएगा। तो ये बताओ फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा। अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा तो बताओ ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। डायोड को देख के बताओ। वेरी गुड, फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस है तो करंट विल फ्लो, है ना। S2 से करंट आया, या क्या बोलूं इसको, करंट इधर देखते अपन, S1 से करंट आया, फॉरवर्ड बायस में फ्लो होगा। लोड रेजिस्टेंस, व्हाट इज RL? RL इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस का मतलब हमारे लिए फिलहाल क्या है, हियर हम लोड रेजिस्टेंस को मोबाइल चार्जर कहते हैं, मोबाइल की बैटरी कहते हैं, सॉरी चार्जर, मोबाइल की बैटरी कहते हैं। मोबाइल की बैटरी में करंट गया, ठीक है, S1 से ऐसा करंट आया, कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड बायस में फ्लो हुआ, चार्जिंग हुई और इधर आया, चार्जिंग हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात, अब S2 पॉजिटिव बन गया, S1 नेगेटिव बन गया, और करंट ऐसा जा रहा है वापिस, क्योंकि इसमें P1 टू P2, P2 टू P1 करंट जा रहा ना, P1 से P2, P2 से P1 ऐसा करंट जा रहा। अब यहाँ पे भी करंट ऐसा जा रहा है, मान लो ये इधर से ऐसा, तो क्या करंट जाएगा ऐसा, N से P रीजन, रिवर्स बायस, है ना। अगर ये डायरेक्शन में ऐसा कर दूं, करंट इज कमिंग ऐसा, तो इज इट पॉसिबल? ये कौन सा बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया, और करंट फ्लो रिवर्स बायस में नहीं होता, तो करंट विल फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। देखो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी वेरी इजी थिंग। करंट विल फ्लो फ्रॉम P रीजन टू N रीजन, ऐसा जब S1 से करंट ऐसा जाएगा तो वो बैटरी में जाएगा, बैटरी की चार्जिंग होगी। लेकिन जब करंट ऐसा जाना चाहेगा उल्टा, तो ये N रीजन पहले आएगा, P बाद में आएगा, रिवर्स बायस होगा, और करंट फ्लो होगा ही नहीं, करंट फ्लो होगा ही नहीं। 1 मिनट, जिनको ब्लर लग रहा है मैं ओपन कर देता हूँ। हाँ, विजिबल, ओके। कॉन्सेप्ट समझा क्या? जब करंट ऐसा जा रहा है यहां से ऐसा,
तो ये फॉरवर्ड बायस है, तो करंट विल कंटिन्यूअसली फ्लो एंड गो इनटू द मोबाइल बैटरी एंड बैटरी की चार्जिंग होंगी और करंट ऐसा आके ऐसा कंटिन्यूअस सर्किट बनेगा। और जब ये वापस जाना चाहेगा करंट ऐसा इधर से ऐसा, तो क्या हो रहा है, ये तो रिवर्स बायस होगा, करंट को पहले एन से मिलना पड़ेगा। करंट ऐसा जा रहा है वापस, इसका मतलब क्या, नेगेटिव टर्मिनल इधर, करंट इधर से आ रहा है, इसका मतलब बैटरी का पॉजिटिव इधर हो गया और ये नेगेटिव इधर, इसलिए करंट ऐसा जाना चाह रहा है, लेकिन ये तो रिवर्स बायस हो गया। एन रीजन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। करंट ऐसा जाना चाह रहा तो जा नहीं सकता। मीनिंग समझ रहे आप? अंडरस्टूड? यस। अब बताओ, नवनीत डाइजेस्ट से पढ़ के सुनाऊं आपको लाइन टू लाइन या आगे बढ़ूं? इसका ग्राफ समझाऊं? नवनीत डाइजेस्ट से पहले थियरी पढ़ के सुनाऊं या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? ओके, आप लोग पढ़ लेंगे ना घर में? वेरी गुड। अब ग्राफ देखो, दिस इज, इसका जो ऑल्टरनेटिंग करंट का ये जो इनपुट है, ये इसका इनपुट बन जाएगा, इधर इनपुट होगा। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ वोल्टेज अगर आ रहा है 220 वोल्ट आ रहा है अगर समझो, या जो भी वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट 12 वोल्ट हो जाएगा। 220 वोल्ट को 12 वोल्ट करेगा और 12 वोल्ट को इधर भेजेगा, तो ये इसका इधर ये जो है ये इनपुट बन जाएगा और यहाँ आउटपुट वोल्टेज हमको मिल रहा है। अब ध्यान से समझो दूसरी बात, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसमें यहाँ और ये यहाँ आउटपुट मिल रहा है हमको, ये जीरो लिखा हुआ, ये जीरो बनाया हमने, ऐसा टर्मिनल बनाया है और इसके बीच में हम क्या करेंगे, हम ऐसा लिखेंगे VO, यानी आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज हमने कुछ भी दिया, 220 250 जो भी दिया, और आउटपुट वोल्टेज हमको 6 वोल्ट मिला, 5 वोल्ट मिला, जो भी मिला, तो इस तरह वोल्टेज चेंज हो गया। ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज चेंज किया और डायोड ने क्या किया, करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने दिया, वापस आने ही नहीं दिया। और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या कर रहा था, एक बार ऐसा जा रहा था तो जाने दिया, वापस आ रहा था तो बोले चुप बैठ, वापस नहीं आना, जब जा रहा था तो बोले जा, वापस आ रहा तो बोले चुप बैठ वहीं पे। तो क्या हुआ, ओनली चार्जिंग एंड चार्जिंग एंड चार्जिंग एंड चार्जिंग हो रही, डिस्चार्जिंग नहीं हो रही। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। सो इनपुट ग्राफ जो है, इनपुट वोल्टेज का ग्राफ, इनपुट वोल्टेज का ग्राफ, दिस इज प्लस V, दिस इज माइनस V, वोल्टेज इनपुट, तो ये ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा रहता, अरे इसको ये दे देते, इसको यहाँ दे तो नीचे, दिस इज इट, ये इनपुट है, इनपुट AC या इनपुट वोल्टेज, AC नहीं वोल्टेज बोल देता हूँ, इनपुट वोल्टेज है ना, आपको मालूम है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसे ही रहता, AC इनपुट वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। और आउटपुट में ग्राफ कैसा मिल रहा, देखो इधर, आउटपुट में ग्राफ कैसा मिल रहा, दिस इज प्लस V, दिस इज माइनस V। हो सकता है मेरे बनाने में थोड़ी हाइट कम ज़्यादा हो जाए, एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो जाए, बट ये और ये, दिस इज आउटपुट DC वोल्टेज, पल्सेटिंग DC है। ग्राफ समझे कि क्या बता रही है, ग्राफ समझे को राइट हैंड साइड वाला क्या बता रहा है, ग्राफ बताना चाह रहा है कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा फ्लो होता है, यानी P1 से P2 जाता है, तो क्या होता है, इसमें भी करंट ऐसा जाता है। इसके नाम को मैं थोड़ा यहाँ नाम दे देता हूँ, ये P1 नाम दे देता हूँ, यहाँ P2 नाम दे देता हूँ। जब ये P1 से P2 ऐसा जाता है, तो इधर भी करंट ऐसा जाता है, तो ये करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल,
It is converted into पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू करंट इधर, और वो चार्जिंग कर रहा है, वो चार्जिंग कर रहा है ना। और जब ये करंट नेगेटिव हाफ साइकिल में जाता है वापस आता है ऐसा, तो इसका भी करंट वापस आता है, लेकिन ये वापस आने ही नहीं देता, इसलिए इसका नीचे का ग्राफ बना ही नहीं। समझा? आउटपुट वोल्टेज में नीचे का ग्राफ क्यों नहीं बना? क्योंकि नीचे का वोल्टेज यूज में नहीं आ रहा, नीचे करंट फ्लो होने ही नहीं देता ये उल्टा ग्राफ। समझा? नीचे का करंट, नीचे का वोल्टेज अलाउड नहीं है। करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन इन द रेक्टिफायर। सबको समझा? एक बार फिर से ओके। देखो, अगर करंट यहाँ से प्राइमरी में करंट ऐसा जा रहा है, P1 से ऐसा 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 गया ऐसा और P2 में आया। अब मान लो फिर सेकेंडरी में क्या हो रहा, ये करंट S1 से ऐसा आया, ये देखो इसको नाम दे देते अपन। ये करंट जो ऊपर का ये क्या हो रहा है, P1 से P2 जा रहा है, ठीक है, ऐसा। अपन एक काम करते हैं ना, इसको क्लॉकवाइज नाम दे देते हैं, क्लॉकवाइज। तो ये करंट जो है ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जब करंट जा रहा है तो इसमें ये क्लॉकवाइज करंट जा रहा है इधर, इसका करंट जा रहा है क्लॉकवाइज। 1 मिनट, लेंस लॉ के हिसाब से इसका एंटी क्लॉकवाइज जाना होता, जो भी है। फिलहाल के लिए हम लेंस को साइड में रखते। जब इसमें करंट ऐसा इसको करंट को ध्यान ही नहीं देते ना हम इसके करंट को ध्यान ही नहीं देते फिलहाल में। पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये करंट जब क्लॉकवाइज में जाएगा, जब करंट ऐसा जाएगा क्लॉकवाइज में तो अलाउड है, क्लॉकवाइज करंट अलाउड है। और एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसा जो है, एंटी क्लॉकवाइज नॉट अलाउड। बताओ क्यों नहीं है अलाउड? क्योंकि रिवर्स बायस हो जाएगा, ये ऐसा करंट जाना चाहेगा तो रिवर्स बायस है ना। बोलो यस। कन्फ्यूज तो नहीं हो ही रहे हैं आप लोग। इसमें करंट P1 से P2 जा रहा है यहाँ, तो इसमें भी करंट S1 से S2 जाएगा। ये करंट अगर P1 से P2 जा रहा है तो इसका करंट S1 से S2 जाएगा। तो ये ऐसा जा रहा है तो इसका करंट ऐसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और वो करंट अलाउड नहीं है। और क्लॉकवाइज जा रहा है तो अलाउड है। यहाँ पर देखो, इसका करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये करंट ऐसा जा रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल इसकी अलाउड है, ऐसा जाना अलाउड है क्लॉकवाइज। लेकिन जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहता है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहता है तो इधर कुछ भी करंट फ्लो ही नहीं होता, इधर एंटी क्लॉकवाइज अलाउड नहीं है। नीचे एंटी क्लॉकवाइज बन रहा, ऊपर क्लॉकवाइज बन रहा है। क्लॉकवाइज करंट अलाउड है ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज अलाउड नहीं है। क्योंकि क्लॉकवाइज में क्या होता है, करंट कहाँ से जा रहा, P से N जा रहा तो करंट जा सकता है, और एंटी क्लॉकवाइज में करंट कहाँ जा रहा है, N से P जाना चाह रहा है, वो अलाउड होता ही नहीं, रिवर्स बायस हो जाता, N से P रिवर्स बायस हो जाता। बोलो क्या बोलते हैं? अंडरस्टूड, वेरी गुड। हाँ, आउटपुट वोल्टेज बोलना है हमको, आउटपुट वोल्टेज। सो ग्राफ समझा क्या आपको? हैव यू अंडरस्टूड द ग्राफ? आउटपुट का ग्राफ समझना जरूरी है। इनपुट तो हमको मालूम है, अल्टरनेटिंग करंट ऐसा ऐसा चलता है, ये हमको मालूम है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आउटपुट में देखो, ओनली क्लॉकवाइज अलाउड, एंटी क्लॉकवाइज नॉट अलाउड। फिर ये क्लॉकवाइज अलाउड है, क्लॉकवाइज को उसने कन्वर्ट किया, क्लॉकवाइज को अलाउ किया, एंटी क्लॉकवाइज को अलाउ नहीं किया, फिर क्लॉकवाइज को अलाउ किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज को नहीं अलाउ किया, फिर क्लॉकवाइज को अलाउ करेगा। ओनली क्लॉकवाइज करंट विल फ्लो थ्रू द मोबाइल फोन बैटरी लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस में ओनली क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। इससे क्या होगा, ओनली चार्जिंग, ओनली चार्जिंग, ओनली चार्जिंग, ओनली चार्जिंग, नो डिस्चार्जिंग, नो डिस्चार्जिंग, नो डिस्चार्जिंग, है ना। यानी ऐसा होगा, चार्जिंग नो डिस्चार्जिंग, चार्जिंग नो डिस्चार्जिंग, चार्जिंग नो डिस्चार्जिंग, ऐसा होगा।
आई होप आपको समझ गया ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ग्राफ भी समझ गया। यस बोल दो एक बार। गुड। रिमेंबर ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में। एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर may be asked for 3 marks, maybe will be or should be must be asked for 3 marks। फिर ये पल्सेटिंग डीसी होता है, इसको फिल्टर सर्किट से पास करते हैं और फिल्टर सर्किट से पास करने पर ये पल्सेटिंग डीसी की जगह डायरेक्ट वाला डीसी बन जाता है, जैसा बैटरी से मिलता है। ठीक है, सो ये था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर और उसका ग्राफ। एक्चुअली ग्राफ जो है उसके ऊपर नीचे बनाना चाहिए, जगह नहीं थी इसलिए मैंने साइड में बना दिया। ग्राफ में जगह नहीं थी, वरना क्या करना चाहिए मालूम है, एक के ऊपर एक ग्राफ बनाना चाहिए। ये इनपुट वाला है, आउटपुट वाला इसके ऊपर बनाना चाहिए, ऐसा ऐसा। इसके ऊपर फिर ऐसा, ये वाला ग्राफ हमने ऐसा बनाना चाहिए। तो ये जो है ये आउटपुट है, आउटपुट डीसी वोल्टेज, ये आउटपुट वाला है और ये इनपुट वाला है। आउटपुट वाला ऊपर है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट कर रहा है, नेगेटिव को नहीं कर रहा, नेगेटिव को नहीं करता, ऐसा। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे और इसकी इफिशिएंसी कितनी है। इफिशिएंसी कितनी है इसकी, तो इसकी इफिशिएंसी है 40.6, यानी आधा करंट यूज में आ रहा है और आधा करंट वेस्ट में जा रहा है। फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशिएंसी 80.2% होती है नियरली, इसकी इफिशिएंसी 40.6 है, यानी ओनली आधा करंट का आउटपुट बन रहा है इनपुट साइकिल में। इनपुट एसी साइकिल में करंट का जो ऊपर का ग्राफ है, नीचे का ग्राफ है, इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कह रहे हैं हम, बिकॉज ओनली हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट साइकिल। पॉजिटिव हाफ को कन्वर्ट करता है, नेगेटिव हाफ को नहीं करता, इसीलिए इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट की ओनली हाफ वेव को ये रेक्टिफाई करता है, फुल वेव को ये रेक्टिफाई नहीं करता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट की, हाँ, यानी ये हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए कहला रहा है क्योंकि आउट ऑफ द इनपुट फुल वेव ऑफ द एसी, ये देखो ये फुल वेव है, इनपुट की ये फुल वेव है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से ये ओनली हाफ वेव को आउटपुट में दे रहा है और जो नेगेटिव हाफ है उसको नहीं दे रहा, उसको आउटपुट पे कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो इसकी इफिशिएंसी कम है, यानी ये जल्दी चार्जिंग नहीं करेगा आपके मोबाइल फ़ोन की, इससे आपका फ़ोन जल्दी चार्जिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट की साइकिल की चार्जिंग नहीं होती। ओनली हाफ वेव ऑफ एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, ओनली हाफ वेव ऑफ एसी साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, इसीलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। समझ गए ना, ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं इसको, ओनली हाफ वेव ऑफ द इनपुट एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। अच्छा रिमेंबर, ये डीसी भी जो है ये पल्सेटिंग डीसी है, पल्सेटिंग पल्स यानी हमारी धड़कन कैसी पल्स होती है ऐसी पल्स, और हमने वेव की भी पल्स पढ़े, तो पल्सेटिंग डीसी है। सच में बैटरी से मिलने वाले डीसी का ग्राफ हम ऐसा बनाते,
DC इज अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट करंट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट करंट बन रहा है, डायरेक्ट वोल्टेज बन रहा है, वो चेंजिंग वैल्यू का बनता है। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल बट इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। तो DC इसलिए है क्योंकि उसकी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो बार बार चेंज होती है। 1 2 3 4 एम्पियर, 4 3 2 1 एम्पियर, 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0, फिर 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0, ऐसा बनता है। चलो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर जिसकी एफिशिएंसी इससे डबल होंगी, वो ज़्यादा फायदे का होता है।